हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लेके आई हूँ। लव मैसेज होंगे, टाइमिंग होगी और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। हाँ, और पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। माँ बताइए हमें क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की मेजर लेवल की क्या थिंकिंग चल रही है, क्या सोच चल रही है इस रिश्ते के लिए, क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में। लवर, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस। स्ट्रेंथ, दो कार्ड आगे चल, टेम्परेंस और मैजिशियन। ठीक है, चलिए जी, अब हम करेंगे क्लैरिफाई द लवर। तो लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों की रीयूनियन होने में, आप दोनों की हार्मनी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। भाग्य अब आपका साथ देने वाला है इस रिश्ते में। आपका डेस्टिनी से दिया हुआ जो भी काम है वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब डेस्टिनी अब आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। जितना आपने इस रिश्ते में पेनफुल सिचुएशन आपने फेस की है वो अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये डेस्टिनी के द्वारा ही किया हुआ, जो क्रिएट किया हुआ था वो अब आप उसमें पास हो चुके हैं। अब आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। आपकी जो भी आपने इस रिश्ते में हिम्मत जुटा के दोनों ने काम किया है या इस रिश्ते को बना के रखा है, या फिर किसी तरह से कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो आगे भी मत हारिए, क्योंकि आप लोगों का रीयूनियन 100% है। क्योंकि अब भाग्य अब आपका साथ देगा। जो भी आपने हिम्मत लगाई है उस हिम्मत का फल मिलने वाला है। आपका रीयूनियन होगा, हार्मनी होगी, प्यार बढ़ेगा। जो भी आपने विशेष मांगी है वो विशेष पूरी होगी। ठीक है, ये डेस्टिनी से आया हुआ मैसेज है, ये डेस्टिनी से ही आई हुई आपको ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आपको रिसीव करनी है ये। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। बंद हो जाता है। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। देता है हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ठीक है, तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स में। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में, अगर फैमिली बर्डन्स की वजह से अगर आप
से आपके पार्टनर मूव हो चुके थे या फैमिली बर्डन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस आ गया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्टक थे, क्योंकि आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे इस रिश्ते से मूव हो चुके हैं। नहीं, यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल मूव नहीं हुए, पर फैमिली ड्रामास, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिलीज का जो भी बर्डन है उससे आपके पार्टनर फेस कर रहे थे। तब अब ये भी आपके पार्टनर आप पे हैंग है, आपके इस रिश्ते पे जो है स्टक है, वो आपसे मूव नहीं हुए। ठीक है, अब इस रिश्ते में और इस फैमिली में दोनों में बैलेंस बना के वो आपके पास आएंगे। इस रिश्ते में प्रॉपर बैलेंस के साथ आपके साथ डील करेंगे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली और आप दोनों ही उनके लिए इक्वल है, दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। तो अब पहले बैलेंस नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे बैलेंस की वाइब्रेशन है, अब वो बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, तो अब देखते हैं एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। चलिए जी, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसी की बहकावे में अगर आपके पार्टनर आगे थे, पर यहाँ पे वो सिचुएशन बहुत टेम्परेरी थी। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये इसको आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हर रिश्तों में होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है बहुत टेम्परेरी है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई है, उन्हें क्लैरिटी पता है इस रिश्ते की क्या क्लैरिटी है। ये इस क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो जो मर्जी हो, लोग जितना मर्जी उनको बहकावे में डाले या कितने भी उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उन्हें अपने इस रिश्ते की क्लैरिटी तो पता है। ठीक है, वो आपको एक एम्प्रेंस की तरह मानते हैं, एक कोहिनूर हो आप उनके लिए, कि आपको छोड़ना, आपका साथ छूटना उनके लिए बहुत बुरा है। उनको लगता है कि जैसे जान बसी है आप में मेरी। तो यहाँ पे वो वाली वाइब्रेशन है, आप में वो क्वालिटीज़, आपका जो मदरली नेचर है, आपका जो ब्यूटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, या फिर जो भी एक्सवाइजेड जो भी उन्हें पसंद है, वो आप में के अलावा उन्हें किसी में दिखाई नहीं देता। तो आपको छोड़ना वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको छोड़ दे। ठीक है, जो भी सिचुएशन है अभी इस टाइम पे टेम्परेरी है, आपको ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। आप अपने आप पे, अपने इस रिश्ते को बेस्ट और से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देके हमेशा क्रिएट कीजिए। तो मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन। जितना मर्जी छाड़ लो नहीं चलेंगे। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट लगाना पड़े, कोई भी किसी तरह की कोई भी एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। वो आपसे ही शादी करेंगे, ये 110% आप लिख के रख लो। आपके पार्टनर आपसे ही शादी करेंगे। वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं। उनके अंदर जो भी, 2 मिनट, सॉरी फ़ोन आ गया था, तो इम्पोर्टेंट कॉल होता है तो वो भी अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस टाइम में ही मैं वीडियोस बना रही होती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि वो कुछ भी करना पड़े आपके लिए, वो करने के लिए तैयार है। वो आपसे ही शादी करेंगे, वो अपनी फैमिली मनाएंगे, आपकी फैमिली मनाएंगे। जो भी XYZ बीच में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्लियर करने के लिए तैयार है। वो आपको ही अपना पार्टनर बनाएंगे। यहाँ 110% आपके लिए यहाँ पे वाइब्रेशन है। तो आपको ये ज़रूर डिवाइन को, है ना, एंजल्स, डिवाइन, जो भी आप जिनके साथ भी फेथ करते हो, उन्हें थैंक यू जरूर बोलना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जरूर दें। टेम्परेंस क्यों आया है, टेम्परेंस। सारे कार्ड टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ला ला,
इतने सारे कार्ड क्यों देते हो? एक बार करती हूँ और एक आना है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं, तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर की जो फैमिली है या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, कुछ भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, अदर सिचुएशन भी हो सकती है, या फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड इसीलिए आया है कि अब बैलेंस बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले बैलेंस नहीं बन रहा था, तभी आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, पर अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले सिचुएशन रखेंगे नहीं आपके पार्टनर। जो भी होगा, जहाँ भी जैसे भी उन्हें लगेगा बेस्ट करने का, वैसे ही बेस्ट करेंगे इस रिश्ते के लिए। अगर अपने फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली भी नहीं छोड़ सकता कोई, वर्क भी नहीं छोड़ सकता, अगर इसमें अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आगे लाइफ कैसे चलेगी? तो उन्हें पता चल चुके हैं कि मुझे बैलेंस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। मुझे फैमिली भी इम्पोर्टेंट है तो फैमिली को भी देखना है, उतना टाइम उनको भी देना है। आप इम्पोर्टेंट है तो आपको भी उतना ही टाइम देना है और आपके साथ भी मुझे करना है। अगर वर्क है तो वर्क के साथ भी बैलेंस बनाना है, वर्क भी ज़रूरी है और आप भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ में बैलेंस बना के ही आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हिम्मत दो भगवान, हमें हिम्मत दो, मुझे इतनी पावर दो कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ सकूं, स्टैंड ले सकूं, जो भी प्रॉब्लम हो उसके फेस करने के लिए तैयार हो सकूं। तो यहाँ पे हर तरह से मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। इस रिश्ते में आने वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है उन्हें। वो हिम्मत मांग रहे हैं भगवान से, पावर मांग रहे हैं कि मेरे पास वो पावर आ जाए कि मैं इस रिश्ते में हर तरह से स्टैंड ले सकूं। क्योंकि आप दोनों की लव लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। फैमिली नहीं मान रही होगी, या एक की फैमिली मान रही है, एक की नहीं मान रही है, दोनों की ही नहीं मान रही है। कोई रिलीजन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई कास्ट की वजह से हो सकता है, या फिर स्टेटस की वजह से हो सकता है। कुछ भी, मतलब जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छे लेवल की मतलब प्रॉब्लम है, जिसको फेस करना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि मुझे जैसे इस शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर काम है, पर मुझे करना है। बस उसके लिए पावर मांग रहे हैं कि मुझे कुछ मैजिक हो जाए, कुछ पावर मुझे मिल जाए ऐसी, जिससे मैं इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, उसे फेस करने के लिए हिम्मत के साथ आगे फेस करूं और सक्सेस मिले मुझे इस रिश्ते में। ठीक है, तो देखते हैं अब कि एक्शन क्या लेते हैं आपके पार्टनर। तो क्या एक्शन लेंगे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या एक्शन लेने वाले हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, पहले आपको हमेशा ऐसा फील करवाते थे, या ऐसी सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि आपके पार्टनर हमेशा आपको कभी ब्लॉक कर देते थे, कभी अनब्लॉक कर देते थे, कभी आपके पास आ जाते थे, कभी छोड़ के चले जाते थे। मतलब अगर ऐसी बार बार सिचुएशन होती थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी मिली है तो इस पहले था इन्हें कि ठीक है,
इनमेच्योर डिसीजन लेना, इनमेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को सोचना कि हाँ ठीक है देख लूँगा, हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगी, शादी देख लेंगे, कर लेंगे। तो पहले इनमेच्योरिटी थी, तभी तो वो इस तरह की हरकतें करते थे। पर अब आपके पार्टनर जो है, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे आप लोगों की बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ चुकी है अब आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर जो है बैलेंस के साथ इस रिश्ते में आएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अंदर से उन्हें पता है, क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या है ये रिश्ता मेरे लिए। तो ये रिश्ता उनके लिए बहुत स्पेशल है। आपके साथ लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ शादी करनी है, आगे फ्यूचर प्लान करना है, ये उन्हें क्लैरिटी मिली है। किस चीज़ की क्लैरिटी मिली है? बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। और क्लैरिटी किस चीज़ की मिली है? इस प्यार की क्लैरिटी। आपके साथ प्यार है मुझे, और आपके साथ ही मुझे फैमिली देखनी है, ये उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। और अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल मैसेज आएंगे, यहाँ पे ये वाइब्रेशन भी है, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए एक खुशखबरी है। चलिए तो टाइमिंग देख लेते हैं पहले। टाइमिंग बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है अगस्त मंथ, दूसरा है ऑटम सीजन, और कुछ उसके बाद है मैजिशियन कार्ड, जिसमें आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई भी पावर, कैसे भी पावर आ जाए मेरी लाइफ में। तो यहाँ मैजिशियन जो है वो आप जब जैसे आप क्रिएट करना चाहते हो तब आपकी लाइफ में, इसमें कोई दिन बार और महीना नहीं है, इसमें आपकी पावर है कि कब आप क्लियर इंटेंशन के साथ आप मैनिफेस्ट करोगे और वो मैनिफेस्ट पूरा होगा आपका, ठीक है। इसमें समर सीजन, और उसके बाद है जुलाई मंथ, और यहाँ पे जनवरी, ठीक है। तो मैजिशियन कार्ड आया है बार बार, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हो। चलिए तो देखते हैं। आई नीड यू, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता रहता हूँ। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। तुम बहुत प्यारे हो, साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। काश तुम सिर्फ मेरे होते या फिर मिले ना होते। उसके बाद अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। यूँ तो बहुत है काम हमें ज़िंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से बढ़कर माना। ठीक है, ये लास्ट देख लेती। प्लीज़ फॉरगिव मी। यस, चलिए तो अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कोई गाइडेंस देनी है। तो पहला कार्ड है ट्रस्ट एंड यू इफ़ यू बिलीव। तो कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, अपने आप पे, अपने इस रिश्ते पे, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और बिलीव रखना है अपने भगवान पे, अपने डिवाइन पे, अपने आप पे, ठीक है। इस रिश्ते पे बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, तो ज़रूर आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। डाउट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे काम स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आपको डाउट नहीं लेके आना है। क्लियर इंटेंशन के साथ जो भी आप करोगे, सोचोगे, वही होगा, ठीक है। इसे तो मैनिफेस्ट कहते हैं कि मैनिफेस्ट क्या होता है, यही मैनिफेस्ट होता है। जो आप सोच रहे हो क्लियर इंटेंशन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो इंटेंशन क्लियर हो और आप सच्चे मन से कर रहे हो, लिसन योर इंट्यूशन, तो और कम्युनिकेट क्लियरली। तो बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, और अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, क्योंकि
आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर है। जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो तो इसका आंसर भी आपको खुद को अंदर से ही निकालना है। आपको बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरों से अगर सलाह लेते हो तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड से सलाह लेते हो तो वो सिचुएशन उसके साथ मैच नहीं करती होगी, क्योंकि हर लाइफ की हर सिचुएशन, हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। बेशक दिखती एक है पर सिचुएशन अलग अलग होती है। सबको अलग अलग अपना एग्ज़ाम का पेपर मिला है तो सबके क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। तो आपकी जो सिचुएशन है तो आप दूसरों से सलाह कैसे ले सकते हो? सिचुएशन अलग है, सब कुछ अलग है, तो आपकी सिचुएशन का सलूशन आपके अंदर है। दूसरों से आप पूछ सकते हो पर वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पे सुनो। जो आपकी इंट्यूशन फर्स्ट थॉट होता है ये हो जाएगा तो उसे ट्रस्ट करो कि हाँ ये हो सकता है। अगर आप सेकंड थॉट कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें अगर हो दिखती है ना हमारे सामने तो हम पहले सबसे पहले डाउट करते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप पे डाउट करना शुरू करते हैं। जैसे वो नेगेटिव चीज़, हाँ यार मुझे तो लगता था यही होगा, तो यही चीज़ें अगर जैसे हम पॉजिटिव चीज़ों को हम नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव थॉट को हम बोल देते हैं अरे यही होगा, तो वैसे पॉजिटिव चीज़ों को तो बोल सकते हैं ना कि हाँ यही होगा, ठीक है। तो अपनी बिलीव कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आपको जो भी बातें करनी है क्लैरिटी के साथ करनी है। अपने पार्टनर के साथ करनी है, अपने बॉस के साथ करनी है, अपने बिजनेस में करनी है, पार्टनरशिप में करनी है, जहाँ भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज देख लेते हैं। डिवाइन को स्पेशल मैसेज देना है हमारे व्यूअर्स को। तो आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आ रही है, तो आपको क्लेम करना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। उसके बाद उसके बाद है आपकी लाइफ में हाँ नए अवसर मिलने वाले हैं आपको लाइफ के सब एरिया में, जहाँ पे आप बिजनेस में, जॉब में, या जहाँ भी आप लोग किसी चीज़ के लिए कहीं भी कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे न्यू अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो भी आपके नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जैसे बाढ़ आना, एक्सीडेंट होना, बिजली गिरना, बादल फटना, ऐसे जो नेचर की तरफ से जो कुछ होता है तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।